क्या चीज़ पढ़े थे हम लोग? हार्मोन्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है। हाँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था, जिसको मोड ऑफ एक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और आज जो है हार्मोन्स में है हमारे पास जस्ट ग्लैंड्स पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी क्या है पहले पहले, ठीक है। हमारे पास हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जी जी, एंड पिट्यूटरी लिख दिया है, अब क्या करें, ठीक है। इसको आप पॉज करके थोड़ा सा सेट कर लें, ठीक है। हाँ, आप दोनों फ्रंट पर आ जाएं, या उस तरफ आप दोनों बैठे जी। इन्फंडिबुलम है, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास, अब यहाँ से शुरू होता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, अब यहाँ से हमारे पास शुरू होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये हमारे पास है लास्ट में, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। यस यस यस, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। आप वहाँ पर बैठे, वहाँ पर सामने, यहाँ से नजर नहीं आएगा, ठीक है। इन्फंडिबुलम है, और ये हमारे पास है, यस, इन्फंडिबुलम। आप भी वहाँ पर ही बैठे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यस यस, आप अपनी जगह पर बैठे, ओके। लेट्स सी, तो ये हमारे पास है इन्फंडिबुलम है, और ये है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। बैठ जाएं, उसके बाद अरेंज कर लेंगे ना, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फोर है, ये जो बंदा है, सपोज करें कि वो इस तरफ देख रहा है, तो ये हमारे पास जो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो कौन सा हिस्सा होगा हमारे पास, बताएं। और ये हमारे पास किन सा का जी, ये पोस्टीरियर होगा, और ये हमारे पास एंटीरियर होगा। पर एंटीरियर हमारे पास अंदर इसमें हिस्से हैं, जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, और ये हमारे पास इंटरमीडिएट है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर है, ठीक है। तो इसको हम, इस लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? बुक ने लिखा है, नहीं लिखा जी? बुक ने लिखा होगा, देखें। एडिनो हाइपोफाइसिस है, ये क्या है हमारे पास? एडिनो हाइपोफाइसिस है, हाइपोफाइसिस है, और वो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है वो क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस है, हाइपोफाइसिस, ठीक है। और इनके अंदर हमारे पास ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। और वो हमारे पास लास्ट पर होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? पोस्टीरियर, जिसको हम एक और भी नाम देते हैं, पार्स, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेलिस। बुक में ये लिखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर, मींस दूसरा नाम है इसका जी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और मीन्स ये बंदा इस तरफ देख रहा है, ठीक है। और इसका ये जो सेगमेंट है, जो कि हमारे पास न्यूरो हाइपोफाइसिस में, इसको हम बोलते हैं सेम पार्स। पार्स क्या कहेंगे इसको? नर्वोसा, ठीक है, ठीक है। ये लिखा है, लिखा नहीं है, पढ़ के आए हैं, अच्छा। तो ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस, और ये रीजन है हमारे पास पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी का जो फ्रंट वाला है वो हमारे पास एडिनो हाइपोफाइसिस है, बैक वाला रीजन है उसको क्या कहते हैं? न्यूरोपन। न्यूरो हाइपोफाइसिस में ही हमारे पास पार्स नर्वोसा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ रही बात? और बीच में दोनों को कनेक्ट कर रहा है हमारे पास इन्फंडिबुलम, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास सेंट्रल रीजन है, इसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, मीडिएटा, ठीक है। क्या कहते हैं? पार्स इंटरमीडिएट, ठीक है। अब देखें, हमारे पास यहां से हमारे पास न्यूरॉन है, यहां से हमारे पास न्यूरॉन है, जिस न्यूरॉन का कल मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा। इस न्यूरॉन्स का नाम क्या होगा हमारे पास जी? न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स। क्या बोलेंगे हम उनको? न्यूरो सीक्रेटरी, कल पढ़ा था, न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स हैं। अब ये क्या करते हैं? कोई ना कोई हार्मोन रिलीज करते हैं, और हार्मोन चला जाता है कहां पर? ब्लड वेसल में। ये बीच में हमारे पास ब्लड वेसल है, बीच में हमारे पास ब्लड वेसल है, और ये कैपिलरीज है, इसके ये हमारे पास कैपिलरीज है। वैसे ये जो हार्मोन रिलीज होता है हमारे पास, और 9 टाइप के हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हार्मोन्स जो हैं वो आते हैं और अफेक्ट करते हैं कहां पर? ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट्स? डिस्टालिस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। मतलब हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन हैं वो जाके कमांड देते हैं किसको?
पिट्यूटरी ग्लैंड के, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई भी ऑर्डर नहीं मिलता, वो जस्ट सीक्रेशन करता है, वो हम पढ़ेंगे अभी। अभी तक क्या चीज पढ़ा है, हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का फ्रंट वाला हिस्सा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हिस्से को हम कहेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो बैक वाला हिस्सा है, रीजन है, उसको क्या कहेंगे, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलेंगे। न्यूरोहाइपोफाइसिस में ही अंदर हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर मिलता है ब्लड के जरिए, हार्मोन के जरिए, हार्मोन ब्लड के जरिए आते हैं और हार्मोन आगे ऑर्डर देते हैं किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसको पार्स डिस्टालिस भी बोलते हैं। इसको ऑर्डर देते हैं कि या तो आप कोई भी हार्मोन रिलीज करो, इनहिबिटिंग हार्मोन करो, या तो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करो। ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, तो ये जो हमारे पास है पार्स इंटरमीडिएटा, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इसको भी ऑर्डर मिलता है कि हार्मोन रिलीज को। ज्यादातर जो करता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी करता है, पर जो ये हमारे पास सेंट्रम है पार्स इंटरमीडिएटा, वो कौन सा करता है, करते हैं हमारे पास एक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हम पढ़ेंगे, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा करता है, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रिलीज करता है। बाकी जो है वो हमारे पास 6-7 हैं, वो जो है वो कौन रिलीज करता है, ये पिट्यूटरी में। समझ में आ गई बात। अब बीच में जो हमारे पास है, ये जो है हमारे पास पोर्टल सिस्टम होता है। पोर्टल सिस्टम कितने हैं, पोर्टल सिस्टम कितने, पोर्टल सिस्टम है क्या, पोर्टल सिस्टम क्या है, हाँ आप ही बताएं। हाँ, मतलब ब्लड जो है किसी ऑर्गन से हार्ट की तरफ हमेशा जाता है, तो हार्ट से पहले वो किसी और ऑर्गन की तरफ चला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। कितने हैं, एक रीनल पोर्टल सिस्टम है जो कि हमारे पास किडनीज का अफेक्ट कर रहा है। दूसरा हमारे पास हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है जो कि इंटेस्टाइन और लिवर को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तीसरा हमारे पास ये है, ठीक है, इसको लिखते हैं ना, ठीक है, हाइपोफाइजियल कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये तीसरा हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमस को कनेक्ट कर रहा है किससे, पोर्टल सिस्टम। बेटा क्या होते हैं हमारे पास, एक आर्गन को कनेक्ट करें दूसरे आर्गन से। हमारे जितने भी आर्गन है वो सभी आर्गन ब्लड भेजते हैं हार्ट को। जब इंटेस्टाइन है, ब्लड जो है हार्ट को ना भेजे, किसको भेज रहा है, लिवर को भेज रहा है। तो ये क्या है, दो आर्गन के बीच में क्या है, पोर्टल सिस्टम है। पोर्ट बनाते हैं ना, पोर्ट क्या होता है, एयरपोर्ट होता है ना। एयरपोर्ट क्या, दो मुल्कों के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है। एयरपोर्ट के जरिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एयरपोर्ट है, ऐसे और भी पोर्ट हैं जैसे बहरी है। ठीक है, पोर्ट के जरिए हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ऐसे कनेक्टेड मींस एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग जब जाएं, हमारे आर्गन जो है, इंटेस्टाइन कनेक्ट है लिवर से तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, किडनीज कनेक्ट है लेग्स से और इंटेस्टाइन से, तो फिर उसको हमारे पास क्या होगा, रीनल पोर्टल सिस्टम। तीसरा हमारे पास हाइपोथैलेमस कनेक्ट है किससे, पिट्यूटरी से, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंटिबुलम में ही है, इसको हम क्या कहते हैं, जी इन्फेंटिबुलम दोनों को कनेक्ट कर रहा है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, बीच का हिस्सा है। ठीक है, हाइपोफाइजियल क्या है, पोर्टल सिस्टम, वीन भी बोलते हैं, हाइपोफिशियल वीन भी बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम। ठीक है, इस चीज को जल्दी से छाप लें आप, पास करें इसको। रेडी कर लिया, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास एक ब्लड के जरिए कनेक्टेड है न्यूरो, ये हमारे पास, ठीक है। और इनको ऑर्डर मिलता है कि या तो कोई चीज को, किसी चीज को क्या करना है, रिलीज करना है, फार्म करके रिलीज करना है, किसी चीज को क्या करना है, इनहिबिट करना है। ठीक है, तो रिलीज करने के लिए हाइपोथैलेमस हार्मोन भेजता है इसको, और फिर इनहिबिट करने के लिए भी इसको हार्मोन भेजता है। पर इसको कोई भी हार्मोन जो है वो हमारे पास ऐसे डायरेक्टली नहीं भेजता। ये हमारे पास यहाँ पर से हमारे पास सेल बॉडीज हैं, यहाँ पर से हमारे पास क्या है, सेल बॉडीज हैं, और ये है, ये ही सेल बॉडीज का एक्सोन, सेम एक्सोन आके यहाँ पर, सेम एक्सोन आके हमारे पास यहाँ पर इन कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट कर देता है। वही हार्मोन ये क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। मतलब क्या हुआ, हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई भी हार्मोन नहीं बनाता, वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, रिलीज करता है। किसके हार्मोन रिलीज करता है, किसको, हाइपोथैलेमस, रिलीज हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। इसके पास हार्मोन आते हैं, इसके पास हार्मोन आते हैं, हार्मोन तो इसके पास भी आते हैं, ठीक है। पर देखें इनके, इसके पास ब्लड के जरिए आते हैं, ये डायरेक्टली हार्मोन इनको बोलता है कि आप रिलीज करें। ठीक है, में से इसके पास हार्मोन आर्डर लेके आते हैं, इसके पास हार्मोन आर्डर लेके नहीं आते। इनहिबिशन कोई भी इनहिबिट करेगा, मींस किसी चीज को इनहिबिट करवाना है तो हाइपोथैलेमस खुद बैठा है, ठीक है, वो इनको बोलता है कि
इस काम को इनहिबिट करवा दो। सपोज करते हैं कि ग्रोथ इनहिबिटिंग है, मैं यहाँ तक हाइट हो गई है, अब क्या मैं अगले साल पंखे ही साफ करूंगा? तो फिर क्या होगा? ऐसे तो नहीं होगा ना। तो फिर ऐसे क्या होता है हमारे पास अभी क्या ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, तभी मेरी हाइट जो है वो इससे ज्यादा नहीं बढ़ी। ठीक है, समझ में आ गई बात? इनहिबिशन भी करता है क्या? हार्मोन्स के लिए इसको नहीं कहता, देखें इसको कहता है कि कोई हार्मोन इनहिबिट करो, कोई हार्मोन बनाओ, इसको कहता है मीन्स रिलीज करो। ठीक है, कह रहा है कि कोई हार्मोन बनाओ तो मीन्स ये चीज बनाओ। ठीक है, कह रहा है कि कोई हार्मोन जो बना रहे हो उसको खत्म कर दो, मीन्स इनहिबिट करो। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। समझ में आ गई बात? ये इनहिबिट और रिलीज का पता चल जाएगा अभी। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास जी सर, ठीक है। अब देखें, हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीज होते हैं हार्मोन, हाइपोथैलेमस, ठीक है, और कुछ है हमारे पास पिट्यूटरी। ठीक है, अब मैं कह रहा था कि कोई चीज हार्मोन जो कि इनको भेज रहा है, ठीक है, कोई हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, क्या है हमारे पास? GHRH। इसको बोलेगा मीन्स ये हार्मोन लेके आएगा, इसको बोलेगा मीन्स प्लस मीन्स पॉजिटिव फीडबैक देगा कि क्या कर रहे हो आप? ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा दो। हम कहते हैं ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली? ग्रोथ हार्मोन्स। समझ में आ गई बात? तो मैं इसे ग्रोथ हार्मोन बनाना है, छोटा बच्चा है, ठीक है, वो बड़े होके भी वो इतनी हाइट का तो नहीं रहेगा, ग्रोथ हार्मोन इसको भेजने हैं ताकि बच्चे की हाइट बढ़े। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये ग्रोथ हार्मोन हाइपोथैलेमस से जाएगा पिट्यूटरी के पास कि भाई आप ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। ये ग्रोथ हार्मोन जाके अफेक्ट करेगा कहां पर? अब देखिए, ये अफेक्ट करेगा जाके हमारे पास कहां पर? लिवर पर, मसल्स पर, बोन्स पर। ग्रोथ यही करते हैं ना हमारे पास, ये जो है ऑर्गन्स, इन पर क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। और ये लिवर क्या बनाएगा इसके रिजल्टेंट? लिवर इसके रिजल्टेंट क्या बनाएगा हमारे पास? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब देखें, ग्रोथ हार्मोन कहां से आया? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मींस ये ऑर्डर दे रहा है कि ग्रोथ हार्मोन जो है उसको रिलीज करो, ग्रोथ हार्मोन जो है उसको क्या करो? रिलीज करो। समझ में आ गई बात? सिर्फ ये ऑर्डर दे रहा है कि ग्रोथ हार्मोन आपके पास जो है वो रिलीज, और इसने ऑर्डर मान लिया, रिलीज कर दिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गए, कहां पर जाएंगे? इसके रिसेप्टर कहां पर है? लिवर पर, मसल्स पर और बोन्स पर है हमारे पास, और पूरी बॉडी पर है। ग्रोथ तो पूरी बॉडी है, ऐसा नहीं कि छोटा थे हमारे पास कान इतना था अब भी कान इतना ही है। ठीक है, हेयर्स भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी मेसस सेल है ग्रो तो कर रहे हैं। ठीक है, ये मींस कॉमन है ये। तो ये जो है हमारे पास इनके रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा ग्रोथ हार्मोन, और लिवर क्या बनाएगा हमारे पास? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनाएगा। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करता है हमारे पास? ये लिवर है, ये हमारे पास क्या है? लिवर है। मेरा लिवर ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये हमारे पास ब्लड है। ठीक है, और ये हमारे पास मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, जो भी है, कुछ भी है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? लिवर ने रिलीज किया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, अब देखें हमारे पास, मैंने कल बताया था कि ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? जो प्रोटीन ना तोड़े वो ग्रोथ हार्मोन है। समझ में आया? जिसने प्रोटीन तोड़ दिया फिर वो भले में एटीपी दे या ग्लूकोज दे, वो ग्रोथ हार्मोन नहीं। ठीक है, ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा? ये जिस लिवर ने रिलीज किया, ये किसने रिलीज किया? लिवर ने, और ये बैक टू लिवर ही अफेक्ट कर रहा है, बैक टू खुद ही रिलीज कर रहा है, खुद पर ही काम कर रहा है। अब ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आया और लिवर को बोलेगा कि आपके पास भाई जो ग्लाइकोजन है, इसको क्या कर दो? तोड़ दो, ग्लूकोज बना दो। इसको क्या कर दो? ग्लूकोज बना दो। इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को, ग्लाइकोजन के टूटने को क्या कहते हैं? ग्लूको है, ग्लाइको क्या हो गया? ग्लाइकोजेनोलाइसिस है। यही तो बताया है। हाँ, मेरे कान नहीं है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, आपने नियो लिया लफ्ज। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, तो ग्लाइकोजन टूटा और ग्लूकोज बन गया। ठीक है, और ये हमारे पास लिपिड है। ठीक है, लिपिड है, लिपिड से कोई ग्लूकोज बनेगा तो इसको हम कहते हैं लिपोलाइसिस बोलते हैं। पर क्या है? ग्लाइकोजन बन रहा है तो
ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, क्या है ये? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखें, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ने क्या किया? ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाया और ग्लूकोनियोजेनेसिस। दोनों केस में क्या हुआ? ग्लूकोज जो है ब्लड में बढ़ गया। ठीक है, ग्लूकोज। अब ग्रोथ के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ब्लड में क्या चाहिए? ब्लड में ग्लूकोज चाहिए। ब्लड में क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। और सेल को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। सेल को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो यहां पर जो प्रोटीन पड़े हैं, इनको ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। अगर तोड़ेगा तो फिर ये क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन का के रिजल्टेंट ही तो बन रहा है ना, प्रोटीन यहां पर नहीं टूटेगा। हालांकि यहां पर प्रोटीन और बनेंगे, यहां पर रिसेप्टर से बाइंड करेगा और इसके रिसेप्टर से भी बाइंड करेगा। तो हमारे पास क्या होगा? प्रोटीनोजेनेसिस। ठीक है, या प्रोटीओजेनेसिस भी कहते हैं हम। अब देखें हमारे पास, अगेन रिपीट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ऑर्डर देने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बैठने वाला है। ठीक है, कुर्सी पर बैठ के ऑर्डर दे दिया कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो। क्या कर दो? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर दो। अब इसने एक हार्मोन भेजा जिसका काम क्या था? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाना। पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया। पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया। ये ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? ग्रोथ करवाना। तो ये काम कहां पर करेगा? पूरे बॉडी के सेल्स पर काम करेगा। मोस्टली लिवर पर करता है, क्योंकि लिवर पर अफेक्ट करके वहां से क्या रिलीज करवाता है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। क्या रिलीज करता है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। क्लियर है बात? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर लिवर से रिलीज होकर लिवर पर ही काम करता है। लिवर में क्या चीज करवाता है? ग्लाइकोजन को तोड़ता है, लिपिड को तोड़ता है और प्रोटीन बनाता है। समझ में आ गई बात? और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट भी क्या चीजें हैं हमारे पास? ग्रोथ के लिए ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, प्रोटीन में, सेल में प्रोटीन जो है वो ज्यादा चाहिए। क्लियर है बात? दोनों चीजें बढ़ा दी। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। और इसने क्या रिलीज किया? पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन। और लिवर को बताया कि क्या रिलीज करो? आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ। देखिए, फैक्टर है, हार्मोन नहीं है ये। ठीक है, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज जिसको हम नाम ना दें, हमें पता ना हो, फिर बोले कि फैक्टर है। ठीक है, समझ में आ गई बात? फैक्टर क्या है? हमारे पास कोई भी चीज पता नहीं है। ठीक है, समझ गया हमें। आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, लिवर ने रिलीज किया, लिवर पर ही काम किया। और लिवर को क्या करवाया? ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाया। इस ग्लाइकोजन को तोड़ा, ग्लूकोज बढ़ाया। ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है। लिपिड को तोड़ा, ग्लूकोज बनाया। प्रोटीन को तोड़ेगा? नहीं, प्रोटीन को नहीं तोड़ेगा। और किसको? प्रोटीन को, हालांकि ये बनाएगा। ठीक है, इसको पास करें।